नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आज तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला बोला और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि सरकार जानबूझकर बहुसंख्यकों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। इसके अलावा कल एक कार्यक्रम में उन्होंने जो अनुसूचित जातियां हैं, जो दलित, पिछड़े, इन लोगों के जो हक मारे जा रहे हैं, उसको लेकर कई सारी बातें कही। इसके अलावा आज तेजस्वी यादव ने बिहार में जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है और उसमें मुख्यमंत्री किस तरह लाचार हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल पीड़ितों का दर्द उनको नहीं पता है, ये सारी बातें आज तेजस्वी यादव ने कही। तो तेजस्वी यादव के इन बयानों से, उनके ट्वीट से बिहार में इस समय नीतीश कुमार और उनकी सरकार एक बार फिर से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बचाव में उतरे हैं उप मुख्यमंत्री, लेकिन नीतीश कुमार अब तक चुप हैं और उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं तेजस्वी यादव का एक ट्वीट जो उन्होंने कल किया, लेकिन जिसमें उन्होंने जाति के हक की बात उठाई। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, इसको देख लेते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, मुजफ्फरपुर में आज जागृत बौद्धिक वैचारिक हस्तक्षेप का स्वतंत्र मंच द्वारा मुजफ्फरपुर क्लब में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार बिहार में जातीय गणना और आरक्षण की सीमा, समाज एवं सरकार की भूमिका में वक्तव्य दिया। इस संवाद में अनेक जिलों से पधारे हजारों प्रबुद्ध चिकित्सक, अभियंता, प्रोफेसर, व्याख्याता, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक न्यायप्रिय विचारशील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और बुद्धिजीवी सम्मिलित रहे। पारदर्शी व परिशुद्ध जातीय जनगणना, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण में वृद्धि, निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण, देश प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संपन्नता, एकरूपता और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है और हम इसे लागू करवा कर रहेंगे। बड़ा ट्वीट है, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव ने जिस तरह एक पूरी भविष्य की रूपरेखा खींच दी है और भविष्य यानी वो ये बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे, क्यों जातिगत जनगणना जरूरी है और इसमें आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस तरह से अब बदला जाना चाहिए। इन सब को लेकर तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया और साथ ही साथ दावा कर दिया कि हम ऐसा करके दिखाएंगे। आपको मैं बता दूं कि बिहार में जाति गणना और आरक्षण की सीमा, समाज एवं सरकार की भूमिका, इस पर तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है ताकि बहुसंख्यकों को आरक्षण का लाभ न मिले। ये बहुत गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है और खासकर बिहार चुनाव से पहले जिस तरह उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को भी घेर लिया है, ये बड़ी बात है। आज उन्होंने नीतीश सरकार पर भी एक बयान दिया, एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे जो बजट है उसका दिखाया जा रहा है, सरकार बजट तो बता रही है लेकिन असल में उन जातियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये सुन लीजिए। अगर नाला साफ करने वाला है तो कौन जाति का है, ठेला धोने वाला है तो कौन जाति का है, भूमिहीन है तो कौन जाति का है, एक कमरे में परिवार अगर रहता है तो वो कौन जाति के लोग हैं, ये तो पता चलना चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, सरकार कितनों अरबों खरबों का बजट बनाता चला जाए, अनाउंस करता रहे, लेकिन उस बजट को और योजनाओं को हम उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे जिसको समाज में सबसे अधिक जरूरत है। कि हमारा बजट का क्या मतलब है। यादव ने साफ साफ बता दिया कि बजट का प्रावधान तो है लेकिन इसके बावजूद उनको हक नहीं मिल रहा है और जो लोग एक कमरे के घर में अगर इतने सारे लोग रहते हैं तो क्यों रहते हैं, क्यों जो ठेला चलाता है उसकी जात क्या है, ऐसे कई सारे सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे और ये उन्होंने एक तरह से एक इस बहुसंख्यक आबादी में ये सवाल भरने की कोशिश भी की कि ये हक आपका है तो सवाल आपको भी उठाने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुसंख्यक होने के बाद भी आपकी उपेक्षा होती रही, आपको अधिकार नहीं दिया गया, आप सब कुछ सहते रहे, आपने अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा, अपनी उपेक्षा पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। आप सवाल पूछेंगे तभी सरकार आपकी ओर ध्यान देगी, गुस्सा करेंगे तभी अधिकार मिलेगा। सरकार समाज को झुंझुना दिखाकर रोटी छीन लेती है और हम झुंझुना बजाने लगते हैं।
और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि ये उनके ही संघर्षों का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया। जब तक जाति जनगणना नहीं होती और उसके आधार पर बहुसंख्यक समाज को उनका हक नहीं दिया जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है ताकि बहुसंख्यकों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश सरकार ने जाति जनगणना आधारित रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया, लेकिन उनकी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना के आधार पर बजट बनाएगी ताकि विकास की रोशनी उन लोगों तक पहुंच सके जो बहुसंख्यक होते हुए भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह गए हैं। ये जो बड़ी बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं, इनका बहुत ज्यादा असर उस तबके पर पड़ने वाला है जिसके हक अब तक सवर्ण जातियां या ये कहें कि सवर्ण सोच वाली राजनीति जो है, इस हक को जो मारती रही है, अब इस हक को किस तरह से उठाना है, इसके लिए कैसे लोगों में गुस्सा भरना है। अभी तक लोग गुस्सा भी नहीं करते, उनका हक मारा जाता है और वो चुपचाप रह जाते हैं। यही बात तेजस्वी यादव ने यहाँ कही। उन्होंने जब वो ये कह रहे हैं कि आपको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और आपसे रोटी छीन ली जाती है, ये बहुत गंभीर बात है। और तेजस्वी यादव ने कल इस बात को कही, आज भी इस बात को उन्होंने कहा और ये बातें वो लगातार कह रहे हैं। और अकेले तेजस्वी यादव नहीं, आप याद कीजिए तो राहुल गांधी भी इसी मुहिम पर निकले हुए हैं। और अभी जो दरभंगा में जिस तरह से उन्होंने अंबेडकर छात्रावास के बच्चों से जो मुलाकात की, जिस तरह से उनसे संवाद किया, उससे ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी भी अब जिस मुहिम को चला रहे हैं तेजस्वी यादव, उस मुहिम को वो भी उसमें जुड़े हुए हैं। और इस तरह से पूरा महागठबंधन एक नया नैरेटिव यहाँ पर सेट कर रहा है जिसका जवाब देने में नीतीश कुमार और बीजेपी को अच्छी खासी परेशानी होगी। ये आज एक बार फिर नजर आ रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने आज एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने बिहार में जो अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उसको सुन लेते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि जब भी कुछ होता है, कोई बात होती है, तो ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं। इनका कोई और काम ही नहीं रह गया, ये केवल ये कि लालू जी ने क्या किया या तेजस्वी क्या कर रहे हैं और 2005 के पहले क्या था। यानी तेजस्वी यादव ने बता दिया कि इन लोगों का काम दिन रात हम लोगों को कोसना है और काम कुछ नहीं करना है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी चेत अवस्था में है, बिहार को चलाने की अवस्था में भी नहीं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार में, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। हाँ, बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं। बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात। हर जिले में हर जगह व्यवसाय की हत्या हो, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जा करके मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पर लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा? तो तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। और
बड़ा बयान है और इसका जवाब, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि आरजेडी का जो ट्विटर हैंडल है या तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल है, वो लगातार एक तरह से पूरा बिहार में अपराध किस तरह से हो रहे हैं उसका एक ब्यौरा रोज का रोज वो प्रस्तुत करता है, आंकड़े देता है, बताता है कि आज फलानी जगह गोली चली, आज यहाँ पर लूटमार हुई, यहाँ पर आज ये हत्या हुई, ऐसे सारी बातें आरजेडी रखता है। और खबरें इस तरह के जिसको क्राइम बुलेटिन कह सकते हैं, वो आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर लगातार आता रहता है। और उसमें नीतीश कुमार से ये सवाल किए जाते हैं कि क्यों नीतीश कुमार अपराधियों पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने तो इसका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ट्विटर से और घर में बैठ करके नहीं निभाई जाती है। फील्ड में जा कर करके पीड़ित परिवार से मिलें और लोगों के बीच जाएं, तब पता चलेगा कि कानून का राज स्थापित है या नहीं, एक्शन हो रहा है या नहीं, और इस तरह के अपराध के मानसिकता को जो उनके द्वारा पोषित किया जा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, पढ़े लिखे लोग जो उनको संविधान में विश्वास है वो कानून को मानेंगे और कानून के अनुसार उनका व्यवहार हो, लोग ये अपेक्षा रखता है। तो विजय कुमार सिन्हा ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ट्विटर से और घर में बैठकर नहीं निभाई जाती है। फील्ड में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें और लोगों के बीच जाएं, तभी उन्हें पता चलेगा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है या नहीं, एक्शन हो रहा है या नहीं। ये बड़ा ही अजीबोगरीब बयान है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक चुप हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन उनकी तरफ से अगर विजय सिन्हा आकर ये बयान दे रहे हैं तो समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पर लगा है, क्योंकि बिहार में अपराध को लेकर जितनी बातें, आप याद कीजिए कि खुद मोदी जी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने जंगल राज की बात की थी और बार बार लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज की तरह ही बताया जाता है रहा है बीजेपी की तरफ से। अब नीतीश कुमार भी उसमें साथ आ गए हैं और उन लोग ये बताते हैं कि लालू जी के राज में बिल्कुल अपराधियों का बोलबाला था, जंगल राज था और कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। लेकिन खुद अभी बिहार में जिस तरह के हाल चल रहे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार खुद कुछ क्यों नहीं बोलते, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी न केवल अपराधियों की बात है बल्कि जो पीड़ित लोग हैं उन पर भी नीतीश कुमार का ध्यान नहीं है, ये आरोप भी तेजस्वी यादव ने लगाया। और अभी जिस तरह से जो बिहार के सैनिक शहीद हुए, बीएसएफ के जवान जो मारे गए पाक के हमलों में, उनको लेकर भी सरकार का जो रवैया रहा उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। हालांकि उस पर भी सरकार का एक अजीब सा बयान आया था कि हमको पता नहीं था वरना हम चले जाते। ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार इन लोगों से अब हालात संभल नहीं रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। तो अब आगे इस तरह की राजनीति में और तेजस्वी यादव के बयानों पर और क्या कुछ कहती है बीजेपी, ये भी हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।